So welcome all. This is Swapnil Tulaskar, your banking as well as MBA entrance expert. So today I am with again another Hall of Fame. Her name is Meenal Boyer, and recently she got the final selection in the SBI as well. So she will introduce each and everything like किस तरह से उनका preparation का journey था. So if you are looking to become an ex-banker and if you are planning to crack the banking examination in 2021, then this is the interview for you guys because मैं हमेशा बोलता हूँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पक्का सीखने को मिलता है. सो लर्न, अप्लाई एंड साइमल्टेनियसली शेयर्स टू अदर सो दैट आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा और वही लर्निंग एटीट्यूड आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा. So stay till then if you are really looking to become an ex-banker. Yeah, okay. So welcome Meenal. Hi sir. Okay, so just give a small introduction about yourself. Hi everyone, my name is Meenal और मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ. मैं एक इंजीनियर हूँ. इंजीनियरिंग हो चुका है, नॉट द इंजीनियर. हाँ, अभी मैं इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग करके अभी मैं बैंकर हूँ. ऑलराइट. और कहाँ पे अभी आपका पोस्टिंग है? सर नांदेड़ आरपीओ से मतलब हमको ब्रांच मिला है हिमायत नगर, 80 किलोमीटर दूर है नांदेड़ से. तालुका प्लेस है हिमायत नगर. ओके. सो मीनल, जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन आपने प्रिपरेशन शुरू किया बैंकिंग का? हाँ सर, ग्रेजुएशन बैंकिंग ओनली. हाँ, मतलब मैंने प्राइवेट जॉब के लिए सर्च किया था नागपुर में. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नागपुर में ही रहना चाहिए, मतलब पेरेंट्स थे तो मैंने नागपुर में जॉब सर्च किया तो पता चला कि यहाँ पे है तो, लेकिन स्टार्टिंग पेमेंट वो लोग बोल रहे थे कि 6,000 8,000 मतलब ऐसा. तो फिर मैंने बोला इतने में क्या होगा. तो फिर मेरे भाई प्रिपरेशन ही कर रहे थे बैंकिंग का, तो मैंने सोचा कि उसके साथ साथ मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ. ऑलराइट. सो ऐसा कोई जेन्युइन रीजन नहीं था कि सर मुझे बैंकिंग करने के पीछे ऐसा इंटेंशन है, वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं. सो यू डायरेक्टली जंप इनटू द प्रिपरेशन, राइट? ओके, देन हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? किस तरह से अपना प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया देन? सर जैसे कि सब मतलब ट्यूशंस के पीछे भागते सब, तो मतलब मैंने भी बहुत सर्च किया था ट्यूशंस के लिए. तो फिर ये अपने वर्डी पे है बैंकिंग सॉल्यूशन करके, तो ठीक है. हाँ, तो आपने लाइक ज्वाइन कर लिया. ओके. हाँ, ऑलराइट, वंडरफुल. क्लासेस ज्वाइन कर लिए. Alright, so आपने you started your preparation to join the classes directly. This is good idea. In fact, I also suggest everyone because if you are looking to become an ex-banker, so अगर आप खुद से try करोगे तो उस जर्नी में आपका preparation का duration काफी बढ़ेगा. So find someone. This is wonderful idea. In fact, इस particular interview से भी हम यही suggest करना चाहते हैं because we have spent lakhs of amount in our formal graduation, right? और उसके बाद हमारे हाथ में क्या मिला? सिंपल डिग्री. एंड यू जस्ट सिंपली मेंशन कि अगर सर मैं नागपुर में जॉब के लिए भी ढूंढ रही थी, सो मेरे कान में ऐसा आ रहा था कि लाइक 5-6 हजार का जॉब मिलेगा, सो दैट्स नॉट इनफ, राइट? ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एक ग्रेजुएशन इट इज जस्ट एक सर्टिफिकेट हमको मिल रहा है, और एक ग्रेजुएशन जैसे चीज के लिए हम लोगों ने लैक्स ऑफ अमाउंट स्पेंड किया. आई हैव आल्सो डन माय इंजीनियरिंग, राइट? ठीक है. सो लेकिन ये हमारे लाइफ का आखिरी पड़ाव रहता है, राइट? आपने प्रिपरेशन शुरू किया, सो दैट वाज योर लाइक आपके लाइफ का आखिरी पड़ाव. इस पड़ाव में काफी ज्यादा स्टूडेंट सोचते, उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने हमारा ग्रेजुएशन कर लिया खुद से बुक्स बाय करके पढ़ के, तो ये भी वैसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है, राइट? आपको भी लगा होगा. ऑलराइट, सो देन आपके साथ कुछ ऐसा स्ट्रगल हुआ इन द प्रिपरेशन? हाँ सर, क्लासेस तो लगा लिए थे मैंने, लेकिन आपका स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या था? हाँ, क्लासेस लगा लिए थे मैंने, लेकिन क्लासेस में वो लोग प्रॉपरली नहीं पढ़ा रहे थे जैसा हमको चाहिए था, क्योंकि मुझे तो मतलब सिंप्लीफिकेशन तक नहीं जमता था स्टार्टिंग में. सीरियसली. और इंग्लिश का भी बहुत प्रॉब्लम था. तो मतलब क्लासेस जाते थे आते थे, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मेरे को आएगा या फिर पेपर निकलेगा. ऐसा मतलब खुद से लग ही नहीं रहा था स्टार्टिंग में. ऑलराइट. सो फिर सो स्ट्रगलिंग पॉइंट में क्या स्ट्रगल हुआ आपके साथ?
मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं पढूं तो क्या पढूं। मैं बुक्स लेके भी बैठती थी तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या, जैसे मैथ्स का ले लिया टॉपिक, मुझे आता ही नहीं था तो मैं क्या सॉल्व करके देखती थी। मेरे को मतलब यही नहीं समझता था कि चालू कैसे करना है पढ़ना। All right, all right. So this is important message you actually convey. And you know, guide, I just want to suggest you, ये same doubt इतने ज्यादा फ्रेशर्स को आता है. So this is the message from my side to all of you. अगर आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी पता नहीं चलेगी कि फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, तो आपके प्रिपरेशन का सर्वाइविंग ड्यूरेशन बहुत बढ़ेगा. राइट मीनल, ऐसी होता है, हाँ सर, बहुत सर्वाइविंग बहुत बढ़ जाता है. फॉर दैट पर्पस आप मेरा वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो. द लिंक यू विल गेट बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो. जाओ, 3 दिन का वर्कशॉप है जो हाईली इंपैक्टेबल है, जिसमें जीरो टू हीरो जर्नी पूरी बताता हूं मैं, लाइक हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड आई कैन गिव द 110% गारंटी कि आप उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपके माइंड के पूरे, आई वुड से अगर ऑड लैंग्वेज में बात करूं तो पूरे जो तार है वो खुल जाएंगे और आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि यार दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन. या ओके, सो गो हेड मीनाल. तो आपको पता ही नहीं था? नहीं। हाँ, तो ये तो ऐसे कितने दिनों तक चला? करीबन 1 ईयर. हाँ सर, तो 1 ईयर 1 ईयर तक। तक यही काम मेरा चला तो कि ऐसे ही गया, मेरा तो प्रीलिम्स तक नहीं निकला 1 ईयर तक। वाओ. ओके, देन ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या आया? हाँ, फिर हमारा फ्रेंड है भारत, ऑलराइट. तो वो, हाँ, इंग्लिश तो मुझे जमता ही नहीं था, निगेटिव में मतलब मेरे मार्क्स आते थे इंग्लिश में। हाँ हाँ. तो हाँ, तो फिर हमने मतलब फ्रेंड के साथ डिस्कस किया कि, क्योंकि उसका मतलब उसके बहुत सारे एग्जाम्स निकल चुके थे, राइट. तो मैंने उससे पूछा तो उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया स्वप्निल सिलकर सर की। तो स्टार्टिंग में आपने तो इंग्लिश का ही मतलब स्पेशलाइजेशन आपका कोर्स था, तो तब तो वहां से मेरे को पता चला कि आपके क्लासेस है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया आपको। ऑलराइट. सो दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट एक्चुअली. हाँ, कह सकते सर, क्योंकि तभी से मेरा इंग्लिश इम्प्रूव होना चालू हो गया था, क्योंकि इंग्लिश में मतलब मैं इतनी निगेटिव थी, मतलब मेरे को मार्क्स भी निगेटिव में जाते थे ऑलराइट, लेकिन ऑलराइट. हाँ, तो वो तो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ. आई आस्क यू अबाउट द टर्निंग पॉइंट. आपको ऐसा कब एहसास आना शुरू हो गया कि लाइक नहीं सर, अभी मेरे चांसेस आ गए रिजल्ट के? उसके लिए लाइक ऑब्वियसली आपको पता ही है कि लाइक मेरे कम्युनिटी के, अपने कम्युनिटी को जो भी ज्वाइन करता है उसका जब तक सिलेक्शन नहीं होता हम तब तक छोड़ते नहीं है, सीधी बात. ठीक है. उसके लिए हाँ, वी आर लाइक कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज. जो ऑनलाइन वाले हाँ, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेलीग्राम के ऊपर लेते हैं, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेते हैं रोज के 5 to हाँ, 6 पेपर्स. तो दैट इज सुपर इम्पैक्टेबल चीज है. बट आपको हाँ ऐसा कौन सा पॉइंट लगा कि नहीं, दिस इज द टाइम कि यहाँ से मेरे सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे? ये एहसास आपको कब आया? मतलब आपके क्लासेस ज्वाइन किए आपने, तो हमको फर्स्ट डे से बोला था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, लेकिन हम ही थे हाँ हाँ. कि नहीं सर, क्या पहले पढ़ लेते बाद में पेपर देंगे, ऐसा मतलब हमने शायद 2 महीने तक के हमने अवॉइड किया था टेस्ट सीरीज को, जो कि मतलब बहुत ज्यादा बेकार चीज थी हमारी। बट हाँ, तो उसके बाद में ऐसा लगा कि चलो देखे देखते हैं। स्टार्टिंग में तो इतने कम मार्क्स आते थे, सबसे ज्यादा बहुत बेकार लगता था, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया हम लोगों ने। हम्म. और जब मतलब बोर्ड पे नाम आने लगा तो एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं चलो अब हो ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। राइट, तो एक राइट. तब से पॉजिटिविटी आने लगी थी सर। ओके, ओके, ओके. सो लाइक यू नो व्हाट, आपके हिसाब से आपका सक्सेस मंत्र क्या बन गया थे? हाउ यू अचीव योर गोल? ये जो कुछ एसबीआई में आपका नहीं, सिलेक्शन हुआ, उठो। क्या सक्सेस मंत्र ऐसा क्या आपने अप्लाई किया? कुछ नए स्ट्रेटेजीज या कुछ कुछ अलग, या बस कॉमन तरीके का पढ़ाई? नहीं सर, आप मतलब आप तो हमेशा मोटिवेट करते थे, मतलब जो आपने खुद के ट्रिक्स भी हमको बताए थे, जो मतलब आप नहीं शेयर करना चाहते किससे, लेकिन अपने स्टूडेंट से करते हैं आप शेयर। तो राइट. वो सारी चीजें मतलब हमने अप्लाई की थी, हमारा ग्रुप ही था अपने क्लासेस का। ऑलमोस्ट अभी तो हमारे बैच के ऑलमोस्ट लोग लग चुके हैं जॉब पे। एग्जैक्टली. हाँ, तो वो सारी चीजें हमने की थी। और फिर तो टेस्ट सीरीज तो एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छी चीज है टेस्ट सीरीज, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा. बहुत ज्यादा इट क्योंकि मीन, उससे इट स्पीड मीन बढ़ती है। हाँ, इसका मतलब ही है कि लाइक योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन यू.
तो अगर कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो हमको उस इन्वायरमेंट में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? या हाँ सर। अपनी कम्युनिटी का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ? जो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी थी, वी कैन कॉल इट एज एचओसी कम्युनिटी या स्वप्निल सर की कम्युनिटी, हाँ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? बिकॉज जब आपने ज्वाइन किए तो काफी सारे सीनियर्स भी आपके साथ थे, राइट? सो हाँ हाँ। क्या ऐसा क्या सीखने को मिला उनसे? उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ आपके ऊपर? सीनियर्स थे तो मतलब हमारे तो तब एग्जाम भी नहीं निकली थी, लेकिन उन लोगों ने प्रीलिम्स मेन सारी चीजें दी थी, आधे लोगों ने तो इंटरव्यू तक दिया था। तो उसका तो बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि वो बताते थे क्या पढ़ना है, मतलब जैसे मेंस के लिए जीके के बारे में बताते थे ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली। कंप्यूटर के बारे में बताते थे, और इंटरव्यू के बारे में तो मतलब हेल्प हुई थी। मेरा जब आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ था, एग्जैक्टली। तो अपने सीनियर्स में थे जिन्होंने ऑलरेडी दिया था, तो सारी चीजें। ऑल राइट, ऑल राइट। सो लाइक आपका कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्टडी प्लान था? जो आप सजेस्ट करते थे, आप तो हर किसी को एक प्लान बना के देते हो, तो वो तो हमारे लिए इतना मतलब प्लस पॉइंट था हाँ। कि जैसे अभी एक आधे एग्जाम को टारगेट करो तो उसके लिए मतलब ये ऐसा ऐसा पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो तो जैसे आपका हाथ था हमारे ऊपर। ऑलराइट, सो यू नो व्हाट, फ्रेशर के लिए अगर मैं बोलूं कि अगर दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर जर्नी, अभी वो बैंकिंग का प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस, ऐसा क्या रहेगा आपके हिसाब से? सर मैं तो कहूंगी कि मतलब वो आपको फॉलो करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो उसी में कवर हो जाती है। हम्म। आप मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड करते हो, हम्म। तो खुद के मतलब खुद के प्लान से अच्छा तो आपका प्लान मुझे लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा ट्राई किया है, मैंने पहले खुद का किया है जो कभी सक्सेस नहीं हुआ, फिर आपके इससे ही चली हूँ मैं। आपको ऑलराइट। बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपने मुझे पर्सनली गाइड किया है। हम्म। तो मैं तो कहूंगी कि मतलब जो आपके कोर्स है, जो आपने बनाया है सारी चीजें, वो फॉलो करे बस। और मतलब मुझे तो नहीं लगता कि और किसी चीज की जरूरत है भी एक्स्ट्रा। ऑलराइट, सो अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बात करूं, इवन इवन दोज हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू एज वेल, यू नो व्हाट गाइस, 7 साल की मेरी भी जर्नी है। I think Minal has spent close to 1.5 year और 2 साल in the preparation, if I am not wrong. या एक साल तो wrong डायरेक्शन में चला गया कि पता ही नहीं चला क्या करना है क्या नहीं। हाँ So सर। but मेरा सिंपल एडवाइस है, लुक, मैंने आपको इनिशियल लेवल में ही बता दिया था इस इंटरव्यू की, लाइक आई एम अ बैंकिंग एज वेल एज एमबीए एंट्रेंस एक्सपर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई ईगो पकड़ के चल रहा हूँ, बट मेरा सिंपल एडवाइस है कि मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि ज्वाइन मी ओनली। आप मेरा वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो 3 दिन का, द लिंक यू विल गेट बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट द पॉइंट, अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो इस चक्कर में आपका टाइम पास बहुत होगा, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक वी हैव स्पेंड अ लैक्स ऑफ अमाउंट इन फॉर्मल ग्रेजुएशन, लेकिन ये हमारे लाइफ का आखिरी पड़ाव रहता है, और इस पड़ाव के बारे में अगर खुद से ट्राई करना चाहेंगे तो इस चक्कर में हमारा ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाता है। और हमको पता है वी आर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो आप कुछ टाइम के बाद ग्रेजुएशन जैसा ही हो जाता तो फैमिली हमसे एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देती है, अजून नाही झालं का तुझं, ऐसा नहीं हुआ क्या, फैमिली से प्रेशर अलग। फिर जो दोस्त कुछ प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं वो बोलते हैं अरे यार मिनल तू अभी भी यही कर रही है, कैसा जम रहा है। सो ये सारे फेज आते हैं, तो अगर ये फेज नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में, एंड अगर आपको सही में बैंकर बनना है, तो मेरा सिंपल एडवाइस, या हर कोई आपको बताएगा, या कोई भी मेरे सीनियर स्टूडेंट्स को भी पूछोगे दे गॉट द फाइनल सिलेक्शन, एक इमोशन पहले अटैच करो बिहाइंड द प्रिपरेशन, एंड फाइंड समवन जो आपका सिलेक्शन होने तक आपके बगल में खड़ा रहना चाहिए। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? हम्म। अगर उसको सिंगल वर्ड में कंक्लूड करूं तो उस वर्ड को मैं टीचर ना बोल के अगर बोल दूंगा तो ट्रेनर। तो आपके प्रिपरेशन के जर्नी में गाइडेंस होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, राइट मिनल? दिस इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये हाँ सर। लगता है। या ओके, सो व्हाट योर अभी कुछ नेक्स्ट गोल है आपका? हैव डिसाइडेड समथिंग टू क्रैक अदर? हाँ सर, हमने मतलब अभी बैंकिंग का तो देख लिया इतना, मतलब सारे जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि बैंक में तो लगना है, फिर लगने के बाद बोलते सर बहुत ज्यादा प्रेशर है, नहीं रह सकते हम। और हाँ। अभी तो इतना मतलब ये लोग सच में जो न्यू रिक्रूटमेंट है उनको मतलब एकदम आउट ऑफ मतलब फेंक देते हैं लोग कहीं पे भी, जो हाँ। नहीं रह सकते हम इतने दूर, मतलब गांव घेड़े में जो नहीं रहे हुए वो तो नहीं रह सकते, तो उसके लिए अभी
जो अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे एलआईसी वगैरह, हम्म आरबीआई है, एलआईसी है, उसके लिए हम्म प्रिपरेशन करना है। हम्म All right. So you are looking to prepare for the another examination then. हाँ सर। Started? कुछ start किया आपने? नॉट येट और अभी तक तो नहीं किया है, क्योंकि अरे यार। यहाँ पे थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम लगा। अच्छा, तो कुछ सब्जेक्ट वाइज एडवाइस बता सकती हो कि इंग्लिश के लिए क्या आपने ऐसा किया, क्वांट के लिए आपने क्या किया, लाइक करंट अफेयर के लिए आपने क्या किया, कुछ एडवाइस वन बाय वन फॉर स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लिश। इंग्लिश के लिए तो मतलब जैसे आपके स्टेप्स थे रीडिंग के, न्यूज़पेपर रीडिंग, आपका ग्रामर के जो थे, आप जो मतलब पेपर सेट में लेते थे, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आई थिंक, क्योंकि रीडिंग से बहुत कुछ कवर हो जाता है रीडिंग से। एग्जैक्टली। हाँ, तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज बेस्ट, जो आपके मतलब राइटिंग भी ले लेते स्टेप्स ना, है। राइटिंग भी ले। या उसके बाद में तो मैथ्स के लिए तो आप जैसे डीआई की शीट्स लेते थे। मैं तो मैथ्स के लिए सच में सर, मैं सच में बता रही हूँ, मैं जो आपने लिया है बस मैंने उतना किया है मैथ्स के लिए, मैंने खुद से कभी नहीं पढ़ा मैथ्स जो एग्जैक्टली। आपने लिया था ना डीआई के शीट्स एंड ऑल, वही किया है मैंने मैथ्स के लिए। रीजनिंग का भी सेम है, मैंने खुद से कभी नहीं पढ़ा, जो आपने लिया था, जो मतलब अपने टेस्ट सीरीज में किया, वही सारी चीजें। और आपने आई थिंक हाँ डीआई का एक स्पेशल सेशन भी लिया था हमारे लिए। एग्जैक्टली। तो हाँ वो चीज। I और think we covered close to 2000 plus question. हाँ सर, तब हमने बहुत सारे डीआई किए थे, बहुत सारे जितने हाँ, भी टाइप के थे सारे लिए थे आपने, एग्जैक्टली मिसिंग, पूरा का पूरा हाँ किया। सारे लिए थे आपने, पूरा लिया था। और हाँ, और उसके बाद में रीजनिंग का भी सेम था, मैंने जो अपने टेस्ट सीरीज में किया उतना ही किया था रीजनिंग के लिए भी उतना काफी है आई थिंक। और जीके का फिर आपने जीके का भी कवर किया था आपने। एग्जैक्टली। हाँ, जो बैंकिंग का था पोर्शन वो सारा आपने कवर करके दिया था हमको। सिर्फ करंट अफेयर्स हमको पढ़ने थे खुद से, जो तो अलग अलग साइट से मिल जाता है। स्ट्रेटेजी आप शेयर करना चाहोगे जूनियर से? सर सारे बोलते ये कि इंटरव्यू काफी सारे अपने ऑनलाइन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट या जो जूनियर से सारे लोग देखने वाले 110 ओके, या तो नहीं मतलब जैसे सबका मतलब अलग अलग होता है सर, किसी को हम मतलब ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है, सारे खुद क्या की। पढ़ना? हाँ सर, मैं मतलब मैंने एक ही साइट प्रिपेयर की थी, हम्म स्टडी आईक्यू है जो, आई हाँ थिंक सबको पता है। हम्म तो वही मैंने फॉलो किया था, खुद के मैं नोट्स बनाती थी साइड बाय साइड, जो मतलब इम्पोर्टेंट लगते थे, हम्म जो मैं खुद का मतलब खुद के लिए भी पॉइंट निकाल के रखते थे जो मुझे समझे, हम्म दैट्स इट, जो रिवीजन में कर पाऊँ बाद में भी खुद से, हम्म बस इतना था मेरा। ऑलराइट। सो आपने एक ही साइट को फॉलो किया एंड दैट यू हाँ अपने सारे नोट्स वगैरह लिख के कुछ पॉइंट्स निकाल के रखते थे आप। हाँ, जो मतलब इम्पोर्टेंट लगते थे मुझे, हम्म वो मैं सारे पॉइंट्स। ओके मिनल, आपने अभी इतने लाइक एग्जामिनेशन क्लियर किया है, सो आपके हिसाब से आपको करंट अफेयर से क्या एक्सपीरियंस आया? लाइक लोग नॉर्मली बोलते हैं कि 6 मंथ का करंट अफेयर करके जाओ, काफी सारे सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिलते हैं, कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं, तो वो अप्रोच सही है क्या? 6 मंथ का करके जाना दैट इज इनफ आपके? हाँ सर, मेरे एक्सपीरियंस से तो सच में 6 मंथ मतलब, हाँ लोग पढ़ते हैं, एक साल का भी पढ़ते हैं, हम्म लेकिन उतना अगर है आप मतलब आपने कंटिन्यू किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको 1 मंथ में या 2 मंथ में कवर करना है सारी चीजें एक एग्जाम के लिए पर्टिकुलर, तो आप नहीं कर पाते 1 साल का, तो आई एग्जैक्टली। थिंक कि फिर 6 मंथ इज इनफ, उसमें मतलब कवर हो जाता है आप। ऑलराइट। सो ओके, सो कुछ ऐसा इस 2 साल या जो 2 या 2.5 साल की जर्नी थी, इसमें ऐसा कुछ क्या क्या चीजें आपने सीखी है? कुछ आइडिया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया आपको कि लाइक नहीं सर इंजीनियरिंग के दिन कुछ अलग ही थे, ये वाला जो प्रिपरेशन, फेज था लाइक प्रिपरेशन दैट वाज समथिंग, ऐसा कुछ? हाँ बहुत ज्यादा चेंज है, हम जब मतलब पढ़ते रहते तो हम पूरी अपनी दुनिया में रहते, कुछ नहीं सोचते आगे का। एग्जैक्टली। बट जब हाँ जब मतलब सब खत्म हो जाता है, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लोग अपने सामने मतलब अच्छी जॉब पे लग रहे हैं और हम वही के वही है, इतना मतलब बुरा लगता है। मतलब उस चीज के लिए नहीं कि मतलब वो अच्छे कंपनी में, उसके लिए तो हम हैप्पी है, लेकिन खुद के लिए बुरा लगता है कि यार अपने साथ पढ़ा, अपने साथ सब हुआ, लेकिन मतलब उसको लग गया और हम वही रह गए, ऐसा वो बहुत अलग फीलिंग होती है वो, और आई थिंक सबको होता है ये। तो मुझे लगता है कि हमने मतलब अपने गोल सेट करके रखनी चाहिए सच में,
वाओ, मतलब उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है सारी चीज। गोल सेट करने का, राइट? हम्म। ऑलराइट, सो आपके जर्नी के लिए आपको अगर कोई वर्ड डिफाइन करना हो तो क्या होगा? अगर मैंने बोला कि लाइक लीगल की जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, उस जर्नी को आप क्या डिफाइन करोगे? एक आधी वर्ड कैन यू लाइक बता सकते हो? काफी सारे लोग वो स्ट्रगल वगैरह बोलते हैं, लेकिन आई आई डोंट थिंक सो कि लाइक स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, हर कोई स्ट्रगल करता है। वो कोई भी चीज में आप अगर एंटर करते हो एंड इफ यू आर न्यू एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम द जीरो, तो कुछ ना कुछ दिन तो हमको लाइक जैसे लाइक माय मेंटर आल्सो मेंशन इन जब मैं भी पढ़ता था कि लाइक एक बेबी को भी बोर्न होने को 9 महीना 9 दिन लगता है। सो इतना तो टाइम ड्यूरेशन एक लगता है स्पेसिफिक खुद को ट्रेन करने के लिए, खुद को एजुकेट करने के लिए। हम्म। आपके जर्नी के लिए आपको कुछ ऐसा नाम डिफाइन होता है, माइंड से कुछ निकलता है लाइक? मैंने तो सोचा नहीं सर कभी ऐसा एक वर्ड तो मेरे लिए। ऑलराइट, एक अगर वर्ड एक में क्या सेंटेंस ही बोलूं मैं। सेंटेंस वगैरह भी बोलना हो कि लाइक आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है ये 2 ढाई साल की प्रिपरेशन आपको एक याद होगा कि लाइक व्हेन यू गॉट अ फाइनल सिलेक्शन तो एक नया फीलिंग आ गया होगा। तो उसके पहले के दिन अगर आप आज भी आंख कर बंद करके दिखा लाइक बताते हो तो उस जर्नी को क्या नाम दोगे आप कुछ? सर मतलब एक गर्ल्स के इससे तो मैं बोलूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब है ये वाह। सारी चीजें, क्योंकि हाँ एक मतलब एक लड़की को ज्यादा टाइम नहीं देते घर वाले, ऑसम। क्योंकि शादी एंड ऑल सारी चीजें आ जाती है उसमें। हम्म। तो मैं तो कहूंगी कि मतलब ये मेरे लिए तो एक सच में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई अभी, ऑसम, क्योंकि बढ़िया। हाँ खुद को अपने प्रूव पैर के करना था ऊपर मुझे बस। अपने पैर के ऊपर खड़े हो गए। हाँ। All right, awesome, wonderful. And what do you want to say about me? स्वप्निल सर के बारे में क्या कहें? अरे क्या ही कहना है सर, सारी चीजें को लिए तो मैं आप ही को मतलब रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि कोई नहीं था बताने वाला सच में, क्योंकि मेरे घर में भी कोई बैंकर नहीं है रियल में। हम्म, मतलब कुछ आइडिया नहीं थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में, कुछ नहीं नॉलेज था। सीधा हम बस क्लासेस लगाना है तो लगा लिए, हम्म, उसके बाद क्या करना है कैसे पढ़ना है कोई भी आइडिया नहीं थी। जब हमको पता है जब हमारा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकला था तो हमारे ग्रुप में सारे ने आपके पैर भी छुए थे, क्योंकि एग्जैक्टली। हम सच में मानते थे कि जो कुछ भी मतलब आज है हम आपकी वजह से ही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने ही बताया हमको कैसा करना है क्या करना, रोए भी है हम आपके पास, हंसे भी है अगर हमारा एग्जाम निकला है तो बहुत मतलब इमोशनली भी कनेक्टेड है हम, क्योंकि इतने दिन मतलब आपने सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है सबको, सारे की इमोशनल फीलिंग समझिए, घर वाले क्या बोलते हैं बाहर वाले क्या बोलते हैं, मतलब आप समझाते थे तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आ जाती। आज भी अगर कुछ होता है तो हम बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अब लग भी गए, तो सारे आपको स्टूडेंट्स भी फोन करके बोलते हैं कि सर लग तो गए लेकिन अभी दूसरी प्रिपरेशन करनी है, प्लीज सजेस्ट करो क्या कर रहे हो कैसे एडजस्ट करे टाइमिंग। हाँ, तो मतलब एक फैमिली जैसा ही बन गया है सर अभी तो। राइट, एग्जैक्टली। ओके, सो ऐसा कुछ सजेशन मुझे यानी ये इंटरव्यू के थ्रू मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ फ्रेशर के लिए, दोज स्पेंड 5 और 6 मंथ और दोज स्पेंड 2 और 3 साल। तो हम वन बाय वन सजेस्ट करेंगे आपके तरफ से कि जो फ्रेशर है, दोज आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द बैंक, उनके लिए आपके तरफ से क्या सजेशन रहेगा? अ, ऐसा कुछ मतलब मैं तो कहूंगी कि जैसे मैंने गलती की थी कि आपको तो पता है कि मैं सिर्फ मतलब स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करती थी, जो कि सच में गलत है। मैं वेट करती रहती थी कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद मैं मेंस के लिए पढ़ूंगी, तो मतलब मेरे तो ऐसा ही हुआ है, इसीलिए मेरे एक साल तो मेंस नहीं निकले, सारे प्रीलिम्स निकल गए थे लेकिन मेंस नहीं निकले। आप हमेशा डांटे हैं मुझे मतलब इस बारे में कि ऐसा नहीं करना है, खुद पे भरोसा रखना है कि निकल ही जाएगा। हम्म, और मतलब वो भरोसे के साथ आपने मेंस के लिए भी प्रिपेयर स्टार्टिंग से ही कर देना है, ताकि मतलब मेंस आए तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आए कि मुझे अभी इतना सारा करना है, क्योंकि अभी तो 8 दिन में ही वो लोग मतलब मेंस ले लेते हैं रिजल्ट के बाद, तो एग्जैक्टली। ज्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास। तो मैं तो कहूंगी कि मतलब आप स्टार्टिंग से मेंस के लिए भी पढ़ना चालू कर देना चाहिए। एंड जिन्होंने 1 आध साल स्पेंड किया है और जिनको ऐसा लगता है कि हमारा होगा नहीं होगा, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है लाइक? हाँ। सर ऐसी फीलिंग्स नहीं लाना है मन में, आपने मतलब ट्राई करना है, होगा ही। आप मतलब जो आपके रूल्स है आपके स्टेप्स है वो फॉलो करना चाहिए उन लोगों ने, और आप पे और खुद पे भरोसा रखना चाहिए। आई थिंक इतना काफी है।
ऑलराइट, एंड दोज हु हैव स्पेंड 2 और 3 साल भी स्पेंड कर चुके एंड उन बेचारों को लगता है कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपको आया है? माना आप तो एक सही गाइडेंस के अंडर थे, ठीक है, और मैं तो सीधा बोलता हूँ कि लाइक मेरे कम्युनिटी के अंदर जो स्टूडेंट है इनफैक्ट वो सही गाइडेंस के अंदर है, आई रियली डोंट नो अबाउट अदर्स, बट हमारा तो एक ब्रीद सेंटेंस है कि भाई जब तक सिलेक्शन नहीं होता स्टूडेंट का हैंड नहीं छोड़ते, बाय हुक एंड क्रूक, जब तक रिजल्ट नहीं आता। बट जो आज भी प्रिपरेशन कर रहे बेचारे, बेचारा तो नहीं बोलूंगा, अगर मेरे तरफ से मैसेज अगर मैं देना चाहता हूँ या आपके तरफ से, दोस्त स्पेंड 3 से 4 साल स्पेंड कर चुके, जिन्होंने एक निगेटिव इन्वायरमेंट बना दिया अपने माइंड में, अपने आइट साइड में कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, भगवान को हाथ छू के आना या लगा के आना जैसा, उनके लिए आपको आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने क्या करना चाहिए? सर उन लोगों ने बस टेस्ट सीरीज मतलब देनी चाहिए, कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, उन लोगों ने टेस्ट सीरीज और को फॉलो करना चाहिए, हम्म, और मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए, बस हो जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 5 साल मतलब 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके मतलब कांटेक्ट में आ गए और उनका हो गया है, 1 साल के अंदर अंदर उनका सिलेक्शन हो गया। मैंने खुद लाए भी है स्टूडेंट ऐसे आपके पास में, मुझे इसीलिए पता है मुझे। एग्जैक्टली, हाँ तो लाइक कंसिस्टेंसी इज सुपर इम्पोर्टेंट, राइट? हाँ। या और जो एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज से आ जाती है सर आ कंसिस्टेंसी, एक जाता मतलब लिंक लग जाती है लग कि नहीं अभी जाता 12 बज गए, अपना टेस्ट सीरीज का टाइम हो गया, हमने मतलब वक्त निकाल के बैठना है, तो वो आ जाता है। एनवायरनमेंट बन जाता है, माहौल बन जाता है, गाइडेंस मिलता है, वैसे विनर्स का टच मिल जाता है, काफी सारे विनर्स लोग भी रहते हैं इन्वायरमेंट। कंपटीशन आ जाता है एक, हम में भी मतलब लगता है कि यार इस मतलब ये कर रहा है हम भी कर सकते हैं, मतलब ये आ जाता है, थिंकिंग चेंज हो जाती है। तो लाइक यू नो, मैं भी इस इंटरव्यू के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि घर में बैठ के पढ़ाई या आई वुड से किसी लाइब्रेरी में रॉन्ग इन्वायरमेंट में पढ़ाई करने से आपका सर्वाइवल ड्यूरेशन बढ़ते ही रहेगा, राइट? बढ़ते लाइब्रेरी तो मैं खुद ट्राई की हूँ, लाइब्रेरी 3 महीने के पैसे भर दिए थे मैंने लाइब्रेरी में, 3 दिन गई मैं लाइब्रेरी, मुझसे नहीं हुआ। क्योंकि मैं बाकियों को देखती रहती थी, यार ये इतना टाइम बैठ रहा पढ़ रहा, मतलब मैं उससे डिमोटिवेट हो जाती थी कि मैं तो इतना टाइम बैठ भी नहीं सकती, इतना बुरा हुआ मेरे साथ में, लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेकार है। हम्म, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज में आके बैठती थी, फिर हम्म, उसमें तो निकल जाता है टाइम, उसमें स्पीड बढ़ जाती है, सारी चीजें, टाइमिंग का मतलब माइंडसेट बन जाता है। 20 मिनट्स का रहता है हमारे लिए, लेकिन सर 80 मिनट्स का लेते हैं, तो उतना मतलब टाइम हमारा रीजनिंग हो जाता था, 16-17 मिनट में पूरा रीजनिंग कवर करते थे हम। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो अपने यानी स्पीड का तो टेंशन ही नहीं है जब टेस्ट सीरीज के अंदर आ टेस्ट जाते, सीरीज रहते हैं, हाँ। टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाते तो स्पीड का टेंशन ही नहीं है। अगेन अपने टेस्ट सीरीज के फंडे भी अलग होते हैं कि लाइक इन द टेस्ट सीरीज एंडिंग में कभी कुछ डिस्कशन छेड़ लेते अपन, कभी कुछ रिवीजन हाँ, कर लेते थे, स्टैटिक जीके का ही काम शुरू कर, करंट टॉपिक्स भी सर कवर करते हैं, जीडीपीआई के भी कभी सेशन जीडी लेना। है। तो ये एक मेरा भी सबको यही लगता है कि आप पढ़ाई से ज्यादा पहले फाइंड आउट करो ऐसा इन्वायरमेंट, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इन्वायरमेंट आपको आगे पुश भी कर सकता है अगर उस इन्वायरमेंट में जाओगे, और अगर आप निगेटिव इन्वायरमेंट में अगर आपका इंटरेक्शन हो जाता है तो आपको पीछे भी लेके आए, राइट? द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट यू विल गेट, द काइंड ऑफ एक्शन यू विल टेक, राइट? यू गाइस गॉट द इन्वायरमेंट, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको काफी अच्छे से पता है। यू गाइस हाँ गॉट द कम्युनिटी, आपको वैसी मिली तो उसका इंपॉर्टेंस आपको पता है। काफी सारे लोग यहाँ पे जितने भी परसेंट स्टूडेंट्स है जो प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ बैंकर, दोज हु आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर द बैंकर, बट उसके लिए जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है वो नहीं लेते हैं, समाव बोल सकते लाइक ईगो में, समाव बोल सकते गाइडेंस के अंडर में जाना नहीं चाहते, ऐसी काफी सारी चीजें स्टूडेंट के साथ होती रहती है। सो ये इंटरव्यू के थ्रू भी लाइक मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसे मिस्टेक्स अगर आपके हाथ से हो रहे हैं तो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। वन मोर टाइम मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, नीचे में लिख दिया है, डू अटेंड दैट वर्कशॉप, आपको मैजिक पक्का दिखेगा, आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। या एंड लाइक मीनल, और कुछ ऐसा नया एडवाइस की लाइक ऐसा कुछ नया ऑब्जर्वेशन आपको आया इन द प्रिपरेशन, इन द बैंकिंग प्रिपरेशन, एक आधी वर्ड अगर की लाइक बैंकिंग के एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो ऐसा कोई वर्ड जो आप बोल सकते कि नहीं ये करो तो काम बन जाएगा?
सर रेगुलरिटी रहनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी सुपर इम्पोर्टेंट। हाँ कंसिस्टेंसी, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना एंड सही एनवायरमेंट में पलते रहो। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट थिंग। या सो हाँ थैंक यू सो मच एंड आई होप आप अपने जॉब को लाइक जो भी आपका लाइक जो जॉब प्रोफाइल है तो आप उसमें एंजॉय कर रहे हो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट वांट टू गिव द मैसेज टू यू एज वेल कि लाइक जहां रहो उस प्रोसेस का एंजॉय करो, ठीक है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो जाते तो है उस फेज में, हमने पहले प्रिपरेशन करते समय प्रिपरेशन को कोसा है, राइट। हाँ सोच के उसको गाली दिया है कि भाई कब निकलेगा बिना निकले। जब हमको वो मिल जाता है तो हम उसको भी कोसना शुरू कर देते हैं, कुछ अलग चाहते हैं। मेरा ऐसा एडवाइस है, आप हर एक प्रोसेस का मजा लो, हर एक लाइफ का मजा। हाँ तो यू गॉट द चांस, लाइक आपको लाइक आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपका एफर्ट है वो सारी चीज में, तो उस चीज को एंजॉय करो एंड सेट अनदर टारगेट। लाइफ ऐसी ही चलती है। आप हाँ यू आर प्लानिंग टू लाइक प्रिपेयर फॉर द अनदर एग्जामिनेशन, सो दैट इज योर ओन चॉइस, ठीक है। तो सेट द टारगेट, बट ये हमारे हाथ में जो है इसको बुरा नहीं समझना। दिस इज अगेन सुपर ओके, ठीक है। बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक योर्स जो आपके 2 महीने पहले हाल वैसे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। हाँ 2 महीने पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ठीक है। सो 2.5 महीने पहले मीनल वाज आल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, यस ठीक है। अभी वो एक नए फेज में आ चुकी है, तो बेचारे जो स्टूडेंट्स है दे आर आल्सो लाइक यार हमारा कब होगा, राइट, ठीक है। सो उन लोगों का भी हो जाएगा गाइस, आप लोगों का भी पक्का हो जाएगा, बस खुद के ऊपर भरोसा रखो। तो मेरा भी आपको मीनल यही एडवाइस है कि हर एक चीज, ठीक है। आप जो 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 अभी एसबीआई में लगे हो, एसबीआई का मजा उठाओ। आगे चल के कोई इंश्योरेंस क्लियर कर दोगे या कोई आरबीआई क्लियर कर दोगे, उसका एंजॉयमेंट करो, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम है जो चलते रहता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड आई थैंक होप यू गाइस सर। you learn a lot. Whatever things you learn, I think you have taken the notes, apply, share and apply करो अपने प्रिपरेशन में, सीखो, अप्लाई करो एंड शेयर टू अदर, सो दैट जिससे आपका नॉलेज हमेशा बढ़ते रहेगा। या सो थैंक यू सो मच मीनल, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय।